नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा मोटर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक 400 रुपये के नीचे आ चुका है। एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल टूट चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड आपको बिल्कुल भी हेल्दी नजर नहीं आएगा। कंपनी लॉस मेकिंग है, रेवेन्यू में भी कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। 2019 से रेवेन्यू कंटिन्यूअसली कम हो रहा था, यहां पर आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया, अच्छी बात है। लेकिन कंपनी लॉस कर रही है, प्रॉफिट का नामो निशान नहीं है। एक यहां पर अच्छी बात इतनी नजर आती है कि लॉस आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आया है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE -25%, ROC 1.5%, ROA -3%। तो रिटर्न रेशियोज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्लियरली माइनस में तो अच्छे कैसे हो सकते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी 3.13 है। मेरे हिसाब से तो 0.5 0.6 होता है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। 1 रहता है तो मतलब बहुत ही ज्यादा डेट है। यहाँ पर जितना इक्विटी का कंपोनेंट है उतना ही डेट का कंपोनेंट है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। यहाँ पर तो आपको 3 से भी ज्यादा का डेट टू इक्विटी रेशियो नजर आता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है, पहले से बढ़ भी चुका है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 का है, तो ये भी हेल्दी नंबर हमें नजर नहीं आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 46.4%, जिसमें से 0.85% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII 8%, FII 14%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 25% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एकदम अच्छा नहीं है, लेकिन डिसेंट नजर आता है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं होती और 50% से ज्यादा होती तो और भी अच्छी बात हो जाती, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का फिर भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। ये एक पॉजिटिव सिचुएशन है। म्यूचुअल फंड, अदर DIIs अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। FIIs का स्टेक आपको कम होता हुआ नजर आता है। तो रीसेंट ट्रेंड में देखिए ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव तो नजर नहीं आता है। इंस्टीट्यूशंस हाथ बदल रहे हैं, FIIs जा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड, अदर DIIs खरीद रहे हैं। अगर FIIs जा रहे होते और रिटेलर्स ये माल खरीद रहे होते तो थोड़ा सी चिंताजनक बात हो जाती। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो लॉस मेकिंग कंपनी, इसलिए पी रेशियो माइनस में नजर आता है। सेक्टर का 143 है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। ऑटो कंपनीज फिलहाल, इसमें मेन कंपनी तो ऑफकोर्स टाटा मोटर्स ही है। टाटा मोटर्स एक्चुअली बहुत बड़ी कंपनी है, ये एक साइड रह जाती है, बाकी सारी ऑटोमोटिव कंपनीज एक साइड आती है। इतना बड़ा कारोबार है, तो इसीलिए सेक्टर के पी पर भी ऑफकोर्स इंपैक्ट भी उसका इतना ही ज्यादा रहता है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.01 है, सेक्टर का प्राइस टू बुक 6 के करीब है। तो वैल्यूएशन को क्लियरली अभी हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि मेन चीज होती है प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि फिलहाल हमें नजर नहीं आती है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो पे भी देखने जाते हैं तो ये भी कोई सस्ता नजर नहीं आता है। 3 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है। बुक वैल्यू से 3 गुने ज्यादा प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे 500 रुपए के लेवल पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। यहां पर एक रेंज में ट्रेड किया, फिर गिरावट देखने को मिली, रेंज आपको शिफ्ट होती हुई नजर आई। 350 से 450 की रेंज हो गई, फिर से आपको तेजी देखने को मिली, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। तो रेंज आपको 450 से 500 550 की होती हुई नजर आई, लेकिन ज्यादा देर तक ये टिक नहीं पाया, वापस गिरावट हो गई और सेम रेंज में 350 से 450 की रेंज में स्टॉक आपको लौटता हुआ नजर आया। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 35 का लेवल है, वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डेली चार्ट पे अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने की कोशिश करते हैं तो जो सपोर्ट हमें यहां पर नजर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर हम देखने जाएंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 380 के आसपास है, क्योंकि पहले भी यहां से बाउंस बैक देखने को मिला है। रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे 420 का लेवल है, रिसेंटली यहीं से स्टॉक नीचे आया है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे सपोर्ट आपको अप्रोक्सीमेटली यही 380 370 के आसपास ही नजर आता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस आपको ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, 450 का लेवल है। मेन रेजिस्टेंस आपको यहां पर ही नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं तो फिलहाल सिचुएशन अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि स्टॉक में देखिए क्रैश के बाद जो रिकवरी देखने को मिली बहुत ही अच्छी रही थी। स्टॉक बहुत ही ज्यादा बुलिश चल रहा था, लेकिन यहां पर जिस प्रकार से ये गिरावट हुई, रिकवरी हुई, यहां पर आपको गिरावट की शुरुआत होती हुई नजर आई 500 के लेवल से। यहीं से स्टॉक वापस नीचे आ चुका है, तो ये एक वीकनेस का संकेत है और ये भी मंथली चार्ट पे। तो ऑफकोर्स यहां पर वीकनेस हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मंथली चार्ट पे सपोर्ट तो सेम है, रेजिस्टेंस आपको अराउंड 500 का होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब से ये बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली, अक्टूबर की कैंडल है, तब से आपको इसी रेंज में ओवरऑल मंथली चार्ट पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए? तो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो फिलहाल यहां पर खरीदारी तो 420 के ऊपर ही बनती है, वो भी ज्यादा बड़ी खरीदारी हम नहीं कर सकते, क्योंकि 450 का इमीडिएट टारगेट हो जाता है। ये एक चीज हो गई है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए फिलहाल मैं स्टॉक को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा।
क्योंकि स्टॉक भले ही अपने सपोर्ट पर है, लेकिन ये सपोर्ट ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है, अब ये चौथी बार इस सपोर्ट पे आ रहा है, तो इस सपोर्ट पर अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है भविष्य में, तब हम वहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। या फिर मान लीजिए स्टॉक सपोर्ट लेता है, फिर से कुछ दिखाता है कि यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, तो हम खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके चांस कम रहते हैं, प्रोबेबिलिटी कम रहती है, इसलिए फिलहाल हम पोजिशनल ट्रेड के लिए यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करिए तो अगर हम खरीदारी करना चाहते हैं टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी मैं थोड़ा कम प्रेफर करता हूं। ऑटोमोटिव सेगमेंट देखिए ऑल वेदर सेगमेंट नहीं है, ऑल वेदर सेक्टर नहीं है जहां पर हम पैसा डाल देंगे, कैसा भी बिजनेस साइकिल चल रहा हो खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, ये वो टाइप का सेक्टर नहीं है, थोड़ा साइक्लिकल सेक्टर हो जाता है। तो इसलिए यहां पर मैं बिना स्टॉप लॉस के या फिर बिना टाइमिंग देखे हुए खरीदारी करना कम प्रेफर करता हूं, थोड़ा टाइमिंग यहां पर लगाना पसंद करता हूं। और यहां पर टाटा मोटर्स में खास करके लॉस मेकिंग कंपनी है, कर्जा भी ज़्यादा है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको यही बताया था कि मैं तो पर्सनली यहाँ पर अभी फिलहाल खरीदारी करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। स्टॉक में जिस हिसाब से वीकनेस है, 420 का ही पहला रेजिस्टेंस है जहां से स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक अभी सेल ऑन राइज हो चुका है और प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा ही रहेगी कि ये 370 का लेवल भी टूट सकता है और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। प्रोबेबिलिटी सिर्फ मैं सिंपल यही बता रहा हूं कि भाई 3 बार सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, अभी वीक है, चांस ये ज़्यादा है कि ये टूट सकता है। टूटेगा नहीं टूटेगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे हिसाब से तो खरीदारी करना प्रेफर नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मानता हूँ कंपनी अच्छी है और ओवरऑल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि टाटा फिलहाल जो इन हाउस सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ईवी का पूरा एनवायरमेंट अपने आप में खड़ा कर दिया है, बहुत ही जोरदार बात है और कंपनीज में अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले 2 सालों में ऑलरेडी जो भी कंपनीज यहां पर ईवी एनवायरनमेंट में योगदान दे रही है, उन स्टॉक्स में ऑलरेडी अच्छी तेजी आ चुकी है। अभी ग्राउंड लेवल पे भी कुछ काम करना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स इतनी ग्रोथ ग्राउंड लेवल पे आपको देखने को नहीं मिली है। ऑलरेडी जो ग्रोथ यहाँ पर फैक्टर इन हो चुकी है, अभी स्टॉक प्राइसेस में आपको कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। अब देखिए टाटा मोटर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, मारुति फिर भी ऊपर गया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आइसर मोटर काफ़ी अच्छा कर रहा था। टाटा मोटर्स में फिलहाल आपको शांति देखने को मिली है, तो फिलहाल हमें भी यहाँ पर थोड़ी सी शांति रखनी चाहिए, स्ट्रेंथ आ जाए उसके बाद हम खरीदारी कर सकते हैं। अभी के लिए तो सेल ऑन राइज है, अभी के लिए ऊपर जाता है तो बेचने के बारे में आपको सोचना चाहिए। जब तक प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है, हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली खरीदारी नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।